देखिए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इसका मतलब ये ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ये डायग्राम तो बना हुआ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सी फिगर लिखा है, इसका मतलब डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, बुक में ही बना हुआ है। तो ये कह रहा है कि ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यहाँ से ये कह रहे हैं कि रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided by the points of contact D are of length 8 and 6। वो यहाँ लिखा ही हुआ है, देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये दिए 8 और 6 में ये डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, आगे बोल रहे हैं कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC। हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, AB और AC। तो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो हम जानते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट, किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक टेंजेंट ये हो जाएगी, ये टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे कोई साइड नहीं दी है तो इसको x मान लो, x सेंटीमीटर, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी रेडियस है 4 सेंटीमीटर होगी, और इसको यहाँ से मिलाएंगे ये भी रेडियस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको भी इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो और इसे इससे मिला दो। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे अब देखिए हमें सॉल्व क्या करना है, ये AB और AC पता करना है। तो AB और AC पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, AB और AC पता करने के लिए हम इसका एक तो इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा ABC ट्रायंगल का। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर जो 3 ट्रायंगल बनना है, देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर है ये भी, और वैसे भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनता है, हमें पता है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी रेडियस, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे देखो सॉल्व, इसे सॉल्व करने के लिए हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना पड़ेगा, और इसके अंदर के ये तीनों ट्रायंगल, देखो 3 ट्रायंगल कौन से बनना है, एक तो AOC, एक बन रहा है BOC और एक बन रहा है AOB। ये 3 ट्रायंगल इसमें बनेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC को अगर हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। हाँ देखिए, बीच में थोड़ा सा कोई आ गया था इसलिए, अब देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ABC के लिए लिखेंगे, पहले लिख लो फ्रॉम फिगर, क्योंकि डायग्राम में सब कुछ मेंशन है, और फिगर को देख के ABC का जो एरिया फाइंड करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला होता है, और सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो ये जो अंदर जो ट्रायंगल बनना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, इसके लिए तो हो जाएगा, लेकिन ABC जो बड़ा ट्रायंगल है इसके लिए तो इसी का यूज करना पड़ेगा हमें, हेरोन्स फॉर्मूला का। ठीक है, तो हम जानते हैं S के लिए, देखो 9th क्लास में तुम्हें ध्यान होगा, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ता है S। तो इसके लिए पहले ही तीनों साइड हम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो लेट माना, देखो A इक्वल टू हो जाएगा आपका A, इसको मान लो ये साइड हो जाएगी ABC ऐसे मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो A इक्वल टू 6 और 8, 6 + 8 14, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। B इक्वल टू B ये हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर, और C इक्वल टू x प्लस 8 सेंटीमीटर। इनकी साइड्स को हमने A B C मान लिया। ठीक है, अब देखो सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो S इक्वल टू क्या होगा, देखो A की वैल्यू 14 प्लस
बी की वैल्यू रख दो x प्लस 6 प्लस सी की वैल्यू रखेंगे x प्लस 8, ठीक है। तो अपॉन 2, तो s इजकल टू देखो 8 से 14 और 14 28, ये 28 हो गए, प्लस x और x क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 प्लस 2 1 जा 2, तो x बचेगा यहाँ पे 2 तो कॉमन चला जाएगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, सेमी पेरीमीटर आ गया 14 प्लस x, ठीक है। 14 प्लस x सेंटीमीटर। अच्छा, अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इजकल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो अंडर रूट देखो s की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स, ठीक है। 14 प्लस एक्स, इसको x प्लस 14 लिख लें, s इजकल टू एक्स प्लस 14, x को पहले रखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ठीक रहेगी, ऐसे भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं थी वैसे। चलो देखो x प्लस 14 क्या है, इसकी वैल्यू है s की, फिर s की वैल्यू यहाँ फिर रखेंगे x प्लस 14 और a माइनस a, तो माइनस a की वैल्यू कितनी है 14 है, 14 लिख दिया हमने, फिर s माइनस बी यानी x प्लस 14 माइनस बी की वैल्यू कितनी है x प्लस 6, तो देखो माइनस आ गया तो माइनस का इंटू कर दो, x प्लस 6 है तो x माइनस 6 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या है s माइनस सी, तो s की वैल्यू x प्लस 14, ठीक है, और c कितना है x प्लस 8, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो रूट x प्लस 14, यहाँ पे देखो 14 प्लस माइनस कैंसिल, x बचा, यहाँ पे देखो x प्लस माइनस से कैंसिल, 14 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचा 8, और यहाँ पे देखो x से x कैंसिल, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 बचा, ठीक है। अब सबको लिख लेते हैं हम, रूट x प्लस 14 तो ऐसे ही रहने दो, इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो x तो ये ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 या 6, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये पेयर बन रहे हैं 2 2 के, ये 2 बाहर आ जाएंगे रूट के, जिसका पेयर बन रहा है ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बचा क्या x प्लस 14 इंटू एक्स, और ये इंटू 3 भी बचा, तो 3x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 3x, ये बचा। चलो 2 2 जा 4, रूट 3x का इंटू कर दो, 3 का इसमें इंटू कर देंगे तो 3x स्क्वायर, और 14 3 या 42x, ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया किसका आया है, ट्राइंगल ABC का एरिया आया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, और इसके बाद अब हम इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। 4 रूट 3x स्क्वायर प्लस 42x, अभी इसमें सॉल्व और करना है, थोड़ा सॉल्विंग ज़्यादा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ अब, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ। ये एरिया हमने फाइंड कर लिया किसका, ABC ट्राइंगल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब इसका एरिया फाइंड करेंगे AOC, फिर BOC और फिर AOB, ठीक है, तीनों का। तो लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल AOC, देखो AOC ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ध्यान से देखना, AOC ट्राइंगल, ये इस ट्राइंगल में क्या होगा, देखो 1/2 ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस तो ये हो जाएगा, हाइट ही हो जाएगी, क्यों ये, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है इसीलिए, तो 1/2 बेस ये हो जाएगा, हाइट ही हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया को AR लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, सॉरी ट्राइंगल AOC को इस तरह लिख सकते हैं AR, एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC क्या आएगा 1/2 बेस कितना हो जाएगा x प्लस 6, यानी हाँ x प्लस 6 इंटू हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 4, हाइट 4 हो जाएगी, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इंटू कर लेते हैं, 2 का x में 2x प्लस 6 2 या 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस ट्राइंगल को ले लो BOC, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल BOC
एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस क्या लेंगे इसमें बेस ही हो जाएगा 6 + 8 14 और हाइट 4 2 2 जा 4, ये कैंसिल कर दिया हमने, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, अब बी ओ सी के बाद ए ओ बी, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, हाँ इन ट्राइंगल ए ओ बी में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, इसका एरिया क्या आएगा 1/2, बेस इसमें ये हो जाएगा तो x + 8 और हाइट 4 कैंसिल कर दो, 2 से 2 2 जा 4, 2 का इंटू कर दो, 2x + 8 2 जा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया आ गया, ये एक ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ठीक है। तो इन तीनों ट्राइंगल का एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, क्यों होगा इक्वल? क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो इस तीनों ट्राइंगल के एरिया के इक्वल इसलिए होगा क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ही ये तीनों ट्राइंगल बने हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे ना, अब दोनों के एरिया इक्वल कर दो। देखो, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले क्या लिखा है ए ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। तीनों का लिख दिया हमने। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये लिख लेते हैं 4√3x² + 42x, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना है यहां से लिखते जाते हैं 2x + 12 प्लस इसका एरिया कितना है 28 प्लस, अब बाद में ए ओ बी इसका कितना है 2x + 16, सबके एरिया लिख दिए। देखो 4√3x² + 42x इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2x और 2x ये 4x हो जाएगा, प्लस इन सबको जोड़ लेते हैं, देखो 12 28 और 16 को जोड़ लेते हैं, 56 आ रहा है, 56, ठीक है। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4√3x² + 42x इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस, देखो 4 बन जा 4, 1 बचा 4 4 जा 16, 14 × 56 होता है, ठीक है, कैंसिल कर दो 4 से 4, तो ये आ गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करना है, एक काम करते हैं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, एंड इसको लिख लेते हैं 3x² + 42x का रूट है इक्वल टू x + 14, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर से अभी पता लग जाएगा आपको। देखो स्क्वायर करते हैं यहाँ पे बोथ साइड, स्क्वायरिंग से क्या होगा, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, ठीक है। हाँ अब देखिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो 3x² + 42x इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। देखो a की जगह पे वहाँ x है, b की जगह 14 है, तो पहले क्या लिखेंगे a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो 2a की जगह क्या है x, b की जगह 14 और प्लस b² यानी 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3x² + 42x इक्वल टू x² प्लस 14 2 या 28x प्लस 14 का 2 बार इंटू करेंगे 196 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को इस साइड ले आओ, ट्रांसफर कर दो तीनों को, तो क्या आ जाएगा 3x² + 42 + 42x, और ये माइनस के हो जाएंगे तीनों, x² - 28x - 196 इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो x², 3x² में से x² घटा देंगे 1x², 2x² बचा, और फिर 42x में से 28 को माइनस कर दो, 42 में से 28 माइनस करेंगे 14 बचा, तो प्लस के 14x, और फिर बचा ये माइनस के 196 इक्वल टू 0,
ठीक है, अभी और सॉल्विंग हो जाएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 या 14 माइनस 2 9 या 18, 1 बचा 2 8 या 16, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 का इसमें डिवाइड दे दो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है हमें, तो आंसर आ जाएगा, पहले इतना लिख लीजिए। हाँ देखिए आप, अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो इसका इंटू नियम ये होता है, इसका इंटू इसमें करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, 1 है, 1 मान लो, तो 98 बन जाए 98। 98 के फैक्टर इस तरह करने हैं कि मल्टीप्लाई करके 98 आए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए प्लस के, तो 14 7 जा होता है, 14 7 जा 98, और 7 लाना है प्लस का, तो प्लस के 14 कर दो और माइनस के 7, 14 में से 7 माइनस करेंगे, प्लस के 7 आ जाएंगे, ठीक है। फैक्टराइज हो गया, इंटू करके 98 आ ही रहा है, तो इसी में x लिख देते हैं और इसको हटा देंगे, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। दो दो के यहाँ पे पेयर बना लीजिए, देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे माइनस 7, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ माइनस कॉमन लिया प्लस आ जाएगा 14, 14 7 या 98 होता है इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 और x माइनस 7 ये बचा, देखो x प्लस 14 तो ये कॉमन आ गया, x माइनस 7 बचा इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल टू 0 लेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0। 14 को ट्रांसफर कर दो, तब x ये हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, और इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू प्लस के 7 आ जाएंगे। तो देखो माइनस 14 तो लेंथ होगी नहीं, किसी ट्राइंगल की लेंथ नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेक x इक्वल टू 7, हम x इक्वल टू 7 वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो x इक्वल टू 7 वैल्यू लेंगे। तो अब देखिए, हाँ अब वैल्यू 7 लेंगे तो इसमें रख दो वैल्यू, तो देखो पहले तो ए बी कितना है, x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा ए बी 15 सेंटीमीटर। इसके बाद एंड ए सी कितना है, x प्लस 6, तो ए सी आ जाएगा, x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 6, ठीक है, तो ए सी आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। बस आ गया आंसर, ठीक है।